2025 के सिडनी टेस्ट मैच में दूसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो लगा कि शायद जसप्रीत बुमराह जिस तरह की पूरी सीरीज की फॉर्म में है वैसी सी फॉर्म नहीं दिखा पाए। इतना फर्क नहीं पड़ा बिकॉज वहाँ पे जो सिराज हैं उन्होंने अपने परफॉर्मेंस दिखाई। बाद में नीतीश कुमार रेड्डी से भी कुछ विकेट्स आई। इवन प्रसिद्ध कृष्णा ने काफ़ी अच्छे से स्टेप अप किया। पर क्लियरली लगा कि जसप्रीत बुमराह के साथ शायद कुछ प्रॉब्लम है और वो सही साबित हुआ। उसके बाद वो पूरे टेस्ट मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, बॉलिंग करने आ ही नहीं पाए और शायद जो सीरीज़ 2-2 हो सकती थी, वो 3-1 पे चली गई और 10 साल बाद फाइनली ऑस्ट्रेलिया बीजीटी में इंडिया को हराने में कामयाब हुई। बहुत मैसिव मोमेंट जिसने कहीं न कहीं 2 बड़े दिग्गजों का करियर भी इंडियन क्रिकेट से टेस्ट मैच में ख़त्म कर दिया, विराट कोहली और रोहित शर्मा, और जिसने काफ़ी कुछ बदला इंडियन क्रिकेट में। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह के स्कैन्स हुए, पिछली उनकी रिपोर्ट्स को देखा गया, डिसीजन लिया गया कि क्या उनको सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं। तो जिन डॉक्टर्स ने उनको पहले से हैंडल किया, उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया तो शायद सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी। पर अगर सर्जरी होती और उसी सेम स्पॉट पे होती, तो शायद हम जसप्रीत बुमराह को कभी वापसी में उस तरह का बॉलर बनते हुए कभी देख ही ना पाते। क्योंकि ये शेन बॉर्न के साथ भी है, उन्होंने कहा है कि जब आप एक ही सेम जगह पे दोबारा सर्जरी के लिए जाते हैं, तो जो इंजरी का ट्रॉमा होता है, वो ही इतना बड़ा होता है कि आप कभी भी अपनी पूरी एनर्जी लगा ही नहीं पाते हैं। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी में वहाँ पे बुमराह उसका पार्ट नहीं थे। पिचेज़ ऐसी थी जिसके चलते हमारे इंडियन स्पिनर्स ने बुमराह की कमी को खलने नहीं दिया। पर तब बात हो रही थी कि आईपीएल में भी वो 3rd वीक में कमबैक करेंगे, उससे पहले उनका कमबैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर वो जल्दी कमबैक करते हैं, तो कहीं न कहीं फिर से उनकी उस इंजरी के रिकरिंग होने के चांसेज़ हैं। बीजीटी में ऐसा क्या हुआ? बीजीटी में कहानी ये थी कि बुमराह अनलोइंगली 5वें टेस्ट मैच तक चले गए, जबकि वो 5 टेस्ट मैच के बॉलर ही नहीं है। 3 टेस्ट मैच तक खेल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हमने, ऐसा नहीं है कि और चीज़ों में नहीं देखा क्रिकेट में। इवन ऑस्ट्रेलिया भी जब एशेज़ खेलती है, तो कहीं न कहीं कोशिश करती है अपने बॉलर्स को रोटेट करे, ताकि किसी के ऊपर भी इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो। काफ़ी सारे बॉलर्स हैं जो इंजरी प्रोन होते हैं, जिनका जनरली बैक के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जसप्रीत बुमराह का बहुत छोटा रनअप है, लेग ब्रेस आता है, उसके साथ ही जनरेट्स अ लॉट ऑफ पावर थ्रू द एफर्ट ही पुट्स ऑन हिज बैक, जिसके कारण वो काफ़ी इंजरी प्रोन बन जाते हैं एज फार एज हिज बैक इज कंसर्न। तो वो अगर ऑब्वियसली एक पूरा काइनेटिक मोशन है फास्ट बॉलिंग, अगर उसमें एक भी जगह पे कुछ प्रॉब्लम आती है, तो बॉडी उस हिसाब से बिहेव कर ही नहीं सकती है। हुआ क्या, एमआई का जब कैंपेन शुरू हुआ, तो मुंबई इतना अच्छा नहीं कर पाया और उसके चलते वहाँ पे प्रेशर था बीसीसीआई के ऊपर भी मुंबई से कि जसप्रीत बुमराह को जल्दी लेके आया जाए। तो उसके चलते उनका जो रिहैब था वो थोड़ा-सा कट शॉर्ट किया गया, वापस बुलाया गया उन्हें और आते ही उन्होंने दिखाया कि क्यों वो इतने बड़े बॉलर हैं। मुंबई उनके आने से पहले और उनके आने के बाद एकदम ही अलग टीम दिखा कि वो ही एक सबसे बड़ी कड़ी है जो कहीं न कहीं मिसिंग थे। पर उसके बाद वो इंग्लैंड खेलने गए। हेडिंग्ली टेस्ट मैच से पिछले दिन तक भी उन्होंने कुछ खास बॉलिंग नहीं की थी, क्योंकि यही डर था कि वो कितना खेल पाएँगे। पर हाँ, एक कॉन्शियस कॉल उन्होंने लिया कि वो 3 टेस्ट मैच से ज़्यादा नहीं खेलने वाले हैं। किसी भी सूरत में वो नहीं होने वाला। ऐसा था बुमराह के साथ पहले भी हो चुका है। अगर आपको याद हो तो 2021 में साउथ अफ्रीका में सेम कहानी हुई थी। वहाँ पे इवन शार्दुल ठाकुर उनसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग लगे थे, क्योंकि जो बुमराह पहले टेस्ट मैच को जीतने के बाद अपना उतना दमखम नहीं लगा पाए थे। बुमराह के साथ आप बहुत क्लियरली देखते हैं कि जब वो अपनी बैक को अच्छे से एक्सटेंशन में यूज़ नहीं कर पाते, तो द बाउंस ही गेट्स फ्रॉम द सरफेस वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। और वो एक ऐसे बॉलर हैं जो सेम लेंथ से एक ही पिच के ऊपर 0.7 मीटर से 1.4 मीटर्स तक का भी बाउंस का डिफरेंस करवा सकते हैं, जो कि उन्होंने मेलबर्न में किया था जब उन्होंने हेड को और मिचेल मार्श को एक ही ओवर में आउट किया था। सेम लेंथ 8.4 मीटर लेंथ से हेड की बॉल सिर्फ 0.7 मीटर तक बाउंस की थी और वही लेंथ पे मार्श की बॉल 1.4 मीटर्स तक बाउंस की थी। तो वहाँ जब अपनी बैक को यूज़ करते हैं, बिकम्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉलर। और वो चीज़ कहीं न कहीं 2021 में भी हमने देखा था और 2022 में भी जब एजबास्टन में टेस्ट मैच था, तो सेकंड इनिंग्स में वैसी सी कहानी हुई थी। वो अपना फुल थ्रॉटल दे नहीं पाए थे और उसके बाद हमने देखा था कि वो काफ़ी लंबी छुट्टी पे चले गए थे। 1 साल से ज़्यादा उन्हें रिहैब में टाइम देना पड़ा था। बट जब वापस आए, तो वो और भी बेटर और भी घातक फास्ट बॉलर बन के वापस आए थे। अब क्या हुआ? हेडिंग्ली में नो डाउट उस हिसाब से जब गए पहले दिन,
दमखम लगा पा रहे थे। इवन हैरी ब्रूक को उन्होंने नो बॉल पे जब फँसाया तो एक वो प्रॉपर स्नॉटर ऑफ अ बॉल थी, जिस पे उन्हें पुश किया बैक फुट पे और वो कॉट हो गए थे उस पे शॉट मिड ऑन के हाथों में, पर अनफॉर्चुनेटली वो नो बॉल थी। पर उस पर्टिकुलर एफर्ट के बाद जो हेडिंग्ली का सेकंड डे था, उसके बाद लगा कि बुमराह को शायद ये रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी बैक का उस हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। स्टिफनेस, इंजरी के चांसेस दोबारा हैं। उसके बाद थ्रू आउट द सीरीज़ ही बोल्ड, बट ही बोल्ड मोर विदिन हिमसेल्फ। उस लेवल की पेनिट्रेशन को उन्होंने हिट नहीं किया और हर टेस्ट मैच के साथ उनके 140 केपीएच को क्रॉस करने वाली बॉल्स का नंबर कम होता गया। हेडिंगली में वो काफ़ी कंसिस्टेंटली फिर भी कर पा रहे थे। सेकंड इनिंग्स में देखा थोड़ा टेपर ऑफ हो रहे हैं, उसके बाद लॉर्ड्स में पेस नीचे गिरती हुई और मैनचेस्टर आते-आते तो जब तक 4th डे नहीं आया था वो 140 टच ही नहीं कर रहे थे। 4th डे जब सुबह 1 घंटा गेंद करने आए तो फाइनली लगा कि हाँ, बुमराह अपना बेस्ट टोटल दे पा रहे हो, कि कहीं न कहीं वो जान गए थे, वो इस सीरीज़ का उनका लास्ट स्पेल है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसके साथ इंडियन टीम को कैसे जूझना है? क्या हम बुमराह को दोबारा से कभी अपने पीक पे आते हुए नहीं देखेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। जस्ट दैट आप एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लगा सकते हैं कि उनकी फिटनेस एंड ऑल पे किस तरह से चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आपने इंग्लैंड सीरीज़ में उनका बॉडी फ्रेम देखा होगा, तो वो काफ़ी चौड़े, काफ़ी वाइड लग रहे थे। ये मैं जब रॉबिन उथप्पा से मिला था दुबई में, तो मेरी उनसे जब डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने भी मुझे ये पॉइंट बहुत क्लियरली बताया था कि आप एक बार फ्रेम देखें बुमराह का, क्योंकि वो बुमराह को बहुत खेल चुके हैं आईपीएल में सब में, तो जानते हैं काफ़ी अच्छे से उनकी गेम को। तो कहा कि आप उनका फ्रेम देखें और उनकी फ्रेम से आप जज कर सकते हैं कि ही वाज़ नॉट 100% फिट। अगर आप वहीं पे 2024 वर्ल्ड कप के बुमराह को देखें, तो आपको मच लीनर, मच फिटर बुमराह दिखेंगे। तो उसके कारण ऑब्वियसली वो क्लियरली दिखता है कि वो अपनी ट्रेनिंग्स पे, अपनी रिहैब पे उस हिसाब से वर्क नहीं कर पा रहे थे। आईपीएल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जब यू नो दैट योर मूवमेंट्स आर लिटिल हैम्पर्ड, आप अपना उस तरह का बेस्ट नहीं दे पा रहे, तो क्या ऐसे में हमने बुमराह जैसे इनवैल्युएबल प्लेयर को फ्रेंचाइजी क्रिकेट के चलते जल्दी बुला के एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया? क्या बीसीसीआई इसे बेटर हैंडल कर सकती थी, कंसिडरिंग कितने ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट बुमराह हमारे लिए हो जाते हैं? और हमने ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में भी देखा कि उनके सिवा जब इंडियन बॉलिंग अटैक, स्पेशली द फास्ट बॉलिंग अटैक बॉलिंग करने आती है, तो वो पेनिट्रेशन, वो पैनापन दिखता ही नहीं है। सेना कंट्रीज़ में तो हम बुमराह के बिना काफ़ी थके हुए और काफ़ी खाली बॉलिंग अटैक लगते हैं। तो ऐसे में 2026 का वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड टी20 में 2027 में अ, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है। क्या हम बुमराह जैसे प्लेयर के साथ इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? आपका इसके बारे में क्या कहना है? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इवन दो एनसीए ने काफ़ी काम किया है, उनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो आया है, उन्होंने भी अभी तक बुमराह को लेके क्लीयरेंस नहीं दी थी। उसके बावजूद भी उस चीज़ को इग्नोर करके बुमराह को वापसी में थोड़ा जल्दी बुलाया गया, जस्ट बिकॉज़ मुंबई की हालत थोड़ी खस्ता होती जा रही थी। पर क्या हम स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग में, स्पोर्ट्स साइंस में और इवन द मेडिकल केयर दैट वी गिव टू आवर स्पोर्ट्स पर्सन उस लेवल पे हैं जहाँ पे मे बी ईसीबी या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है, या जिस तरह का पैसा बीसीसीआई के पास है, दे आर सिटिंग ऑन 2.2 बिलियन डॉलर्स ऑफ लिक्विड कैश, जो कि रफली 20,000 करोड़ के आसपास हो जाता है। उसके साथ जो हमें दिखता है कि जिस तरह का फोकस हम वेस्टर्न स्पोर्ट्स में, अमेरिकन स्पोर्ट्स, फुटबॉल इन सब में देखते हैं, वैसा सा हम कभी इंडियन क्रिकेटर्स के लिए देख पाएँगे? नो डाउट जो वेस्ट है, वहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा प्लेयर सेंट्रिक है, इवन फैन सेंट्रिक भी है। क्रिकेट ऐसी नहीं है, बीसीसीआई ऐसी नहीं है, जहाँ 50% ऑफ द ओवरऑल अर्निंग्स प्लेयर्स के पास जाती हैं, वहाँ पे यहाँ पे 7-8% से ज़्यादा नहीं आता। तो क्या ऐसे में हम कभी क्रिकेट को उस लेवल तक इवॉल्व होते देखेंगे कि जहाँ पे हम स्पोर्ट्स और साइंस का एक अच्छा ब्लेंड देख पाएँ और स्पोर्ट्स इंजरीज़ एंड ऑल को लेके भी एक डिफरेंट लेवल ऑफ अवेयरनेस, एक डिफरेंट लेवल ऑफ रिहैब, एक डिफरेंट लेवल ऑफ एटीट्यूड देख पाएँ, जो शायद हम अमेरिकन स्पोर्ट्स में या वेस्टर्न स्पोर्ट्स में फुटबॉल एंड ऑल के साथ देखते हैं। प्लीज़ आप अपने इनपुट्स हमें पक्का से बताएँ, आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि वी आर जस्ट रीडिंग टू मच इंटो द लाइन्स, या बुमराह अभी भी बहुत इफेक्टिव बॉल कर रहे थे? क्या वो एशिया कप में जो बीच में लगा वो थोड़ा बहुत इनइफेक्टिव लगे, या वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ में उस लेवल का पेनिट्रेशन नहीं लगा? शायद वो अभी एक वार्म अप फेज़ चल रहा है उनका, जहाँ पे ही इज़ बिल्डिंग हिमसेल्फ अप अगेन फॉर इम्पोर्टेंट सीरीज़ व्हिच आर अबाउट टू कम, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड कप।
तो ये सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मेरी कोशिश होती है सभी कमेंट्स को पढूँ, हाँ, पॉज़िटिव, नेगेटिव जैसे भी हों, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे और ऐसे ही चलते रहेंगे आगे। तो बने रहें चैनल के साथ और अपने इनपुट्स देना प्लीज़ याद रखें। धन्यवाद।